अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रिजवान साहब की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, रिजवान साहब जहीफ थे, यानी कि बूढ़े हो चुके थे। इनकी 4 लड़की थी और चारों की चारों शादी के लायक थी। सबसे बड़ी लड़की तकरीबन 24 साल की थी, उससे छोटी लड़की तकरीबन 22 साल की थी, उससे छोटी लड़की तकरीबन 20 साल की थी और उससे छोटी लड़की 18 साल की थी। रिजवान साहब का कोई बेटा नहीं था और गरीबी की वजह से इनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। रिजवान साहब अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। ये एक गैर मुस्लिम यानी कि क्रिश्चियन औरत के घर में साफ सफाई, कपड़े धोना और गार्डन की देखभाल का काम किया करते थे। रिजवान साहब की जो मालकिन थी, उसके घर में सिर्फ वो क्रिश्चियन औरत और उसका एक 5 साल का छोटा बच्चा था। उसका शौहर विदेश में बिजनेस देखता था और ये क्रिश्चियन खातून यहाँ की 2 फैक्ट्री को संभाला करती थी। ये औरत रिजवान साहब से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ये किसी काम को ठीक से नहीं कर पाते थे। कपड़ा धुलते तो अच्छी तरह से साफ ना कर पाते, घर और गार्डन की सफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन अब क्या करते हैं, भूखे पेट को कैसे पालते। दूसरा कोई काम करने वाला भी मौजूद न था। रिजवान साहब काम करते करते एक दर पर बैठकर सो जाया करते थे। इनकी जो मालकिन थी वो इनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन इनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से इनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये गार्डन को साफ करते करते गार्डन में ही सो गए और एक गाय आई और सारे गार्डन को खराब कर गई। फिर जब शाम को मालकिन आई तो अपने गार्डन को इतना खराब देखा। रिजवान साहब पर बहुत गुस्सा हुई और खूब डांटा और बोला, अगर अब आपसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। मालकिन की डांट सुन करके वो अपने घर जाने लगे। रास्ते में इनको इनके मोहल्ले का दुकानदार मिला और इनको 4 बातें सुनाई कि रिजवान भाई, तुमने मेरे 10 किलो चावल और 2 किलो दाल के पैसे आज तक नहीं दिए हैं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी बातें सुनकर रिजवान साहब अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मझली बेटी ने एक गिलास पानी ला कर दिया। फिर उनकी बूढ़ी बीवी बगल में आकर बैठ गई और कहा, साहब, आज से रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। रमज़ान का सामान चाहिए। घर में कुछ पैसे नहीं हैं और ना ही एक सामान है। दुकान वाला अब उधार देने को मना कर दिया है। बेटियों को कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा। जो आता भी है तो वो दहेज मांगते हैं। अब कल घर में क्या खाने को बनेगा। जो आपकी तनख्वाह मिलती है सबका सब किराया देने में चला जाता है। इतने में रिजवान साहब कहते हैं, सब्र करो, अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेगा। वो हमारा मालिक है, अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, वही इंतज़ाम करेगा। फिर जब पहली सहरी का वक्त आया तो घर में कुछ रूखा सूखा बचा हुआ था। बड़ी बेटी ने गरम किया, सब ने मिलकर उससे सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। माँ और बेटियों ने घर में नमाज अदा की। रिजवान साहब ने मस्जिद में नमाज अदा की और वहीं से काम पर चले गए। वो क्रिश्चियन खातून अपने गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। रिजवान साहब उस खातून से जाकर कहते हैं, मालकिन साहब, आज से हमारा रमज़ान लग गया है और घर में हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप कुछ पैसे दे दे तो हमारे इफ्तारी का इंतज़ाम हो जाएगा। उस औरत ने कहा, मैंने आपको एडवांस में ना जाने कितना पैसा दे दिया है। जितना आप काम नहीं करते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको पैसे दे चुकी हूँ। अब मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर उस खातून ने कहा, अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर के रिजवान साहब बहुत खुश हो गए और बोला, जी मालकिन, मैं काम करूँगा।
उस खातून ने उनको उनकी ताकत से भी ज़्यादा का सामान इन पर लाद दिया और कुछ पैसे दे दिए और बोला, ये सामान मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। ये बोल करके वो खातून घर के अंदर चली गई। सामान इतना ज़्यादा वज़नदार था कि रिजवान साहब से उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे सारा सामान उठा करके, रोज़े की हालत में सारा सामान उठा करके उस खातून के बिजनेस पार्टनर के घर रख दिया और वहीं पर सर पर हाथ रख कर बैठ गए। कुछ देर के बाद उस घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम तस्लीम था। वो भी एक रहमदिल मुसलमान था। उसने रिजवान साहब से सामान लिया, अपने नौकर को बुलाया और सामान अंदर रखवा दिया। जब तस्लीम ने देखा कि रिजवान साहब रोज़े की हालत में सर पर हाथ रख कर के बैठे हैं, तो तस्लीम ने उनको कुछ पैसे दे दिए। रिजवान साहब पैसे पा करके बहुत खुश हो गए और फिर वो मालकिन के घर ना जा करके अपने घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले उस दुकानदार के पास गए और उसको उसका सारा कर्ज अदा कर दिया। फिर इफ्तारी का सामान खरीदा और अपने घर में सामान रख दिया और फिर से मालकिन के घर पहुंच गए। वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि उस क्रिश्चियन औरत का शौहर आया हुआ है। रिजवान साहब उससे मिलते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। असर का वक्त हुआ तो उनका मालिक अपने बच्चे को लेकर बाइक पर टहलने निकला। जैसे ही वो बाप बेटे बाहर निकले, वैसे ही एक ट्रक ने दोनों बाप बेटे को टक्कर मार दिया। जैसे टक्कर लगी वैसे ही बाप बेटे थोड़ी दूर पर जा गिरे। फिर एक शोर उठा कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। रिजवान साहब दौड़ते हुए भागे और उनके पास पहुंच गए। उनको उठाया और हॉस्पिटल में ले गए और तुरंत एडमिट करवा दिया। फिर उस क्रिश्चियन खातून को, जो कि उस वक्त मॉल गई हुई थी, उसको कॉल करके अस्पताल बुलाया। उस खातून को अस्पताल आने में 30 से 45 मिनट का वक्त लगा। फिर डॉक्टर ने रिजवान साहब से कहा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, हमें तुरंत खून चढ़ाना होगा। तो रिजवान साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी उम्र की परवाह किए बगैर, ये सोच करके कि इस बच्चे के माँ बाप ने उनको काम पर रखा था, उनसे इतनी गलती होने के बावजूद उनको काम पर रखे रहें। उनका काम उस काबिल भी नहीं था जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी, इनको काम पर रखा था। ये सब सोच करके अपना खून उस बच्चे को दे दिया और उसकी जान बचा ली। फिर जब वो खातून आई तो डॉक्टर ने सारा माजरा उस खातून को बता दिया कि किस तरह से रिजवान साहब ने वक्त गवाए बगैर बिना सोचे समझे अपना खून दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वो बाप बेटे ठीक हो गए तो एक दिन इफ्तारी का वक्त था। रिजवान साहब अपने परिवार के साथ इफ्तारी करने बैठे थे कि इतने में वो मालिक और मालकिन उनके घर आ पहुँचे और उनके साथ रोज़ा इफ्तार किया। उनका बहुत बहुत शुक्र अदा किया और मालकिन ने कहा कि रिजवान साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्र है, अगर आप ना होते तो आज हमारा बेटा हमसे जुदा हो चुका होता और हमारे घर का नूर, हमारे घर का रोशन, हमारे घर का चिराग हमसे जुदा हो गया होता। ये सब आपकी ही मेहरबानी है। तो रिजवान साहब कहते हैं, नहीं नहीं मालकिन जी, ये सब मेरा कुछ नहीं है, बल्कि मैंने जो भी किया है ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और उनके करम से ही किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के वो मालिक कहता है कि रिजवान साहब, आज से आपकी तमाम परेशानियां हमारी परेशानी, आपकी बेटियां हमारी बेटी है। उसके कुछ महीने के बाद वो मालिक कहीं से 4 मुसलमान लड़के को ढूंढ लाता है और उनकी बेटियों की शादी खूब अच्छे से धूमधाम से करा देता है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने सब्र करने का कितना बड़ा फल, कितना अच्छा नतीजा मिलता है। अल्लाह ताला जब चाहे किसी से भी किसी की भी मदद करवा देता है। बस हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और सब्र का दामन हरगिज़ हरगिज़ ना छोड़ें। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।